नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 59। ठीक है दोस्तों, द वैल्यूज ऑफ वैंडरवाल कांस्टेंट ए। वैंडरवाल कांस्टेंट ए फॉर गैसेस, नाइट्रोजन का दिया है 1.39, ऑक्सीजन का दिया है, अमोनिया का 4 और मीथेन का 2.253 रिस्पेक्टिवली। द गैस विच कैन बी मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। तो दोस्तों आप लोगों ने जिन्होंने नीट की तैयारी की है या जिन्होंने 12th में भी पढ़ा होगा, तो वैंडरवाल कांस्टेंट ए जो होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 4 है अमोनिया के लिए। वैंडरवाल कांस्टेंट ए ये बताता है कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ए की ज्यादा है दूसरों से। तो 4 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब अमोनिया में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। ठीक है, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको लिक्विफाई करना आसान होगा। तो बहुत आसान है, आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। तो ऐसे आसान सवाल भी आ जाएंगे बशर्ते आपने पढ़ा हो। ठीक है, ए की वैल्यू बताती है कि उस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पूछ वही रहा है द गैस विच कैन बी मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। जब स्ट्रांग लग रहे हैं तो उनको लिक्विफाई करना आसान हो गया, आंसर हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोथ द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम साइज। दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? टाइटेनियम जिरकोनियम, टाइटेनियम थोरियम, जिरकोनियम हैफनियम, जिंक और जिरकोनियम। तो दोस्तों पहले मैं आंसर बता देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इसका आंसर है जिरकोनियम और हैफनियम। और दोस्तों इसका आंसर है क्यों होता है दोनों का सेम साइज? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कैसे। हाँ तो दोस्तों लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पीरियोडिक टेबल की मदद से ही समझाना था, तो इसलिए मैं किताब से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या है, जिरकोनियम और हैफनियम इधर आते हैं, दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एक प्रकार से डाउन अ ग्रुप हैफनियम का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जिरकोनियम। और दोस्तों क्या होता है, आप ध्यान से देखिए तो हैफनियम 57 के बाद 72 नहीं है, ये 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ये हमारे लेंथेनाइड्स हो गए। तो 57 से लेंथेनाइड शुरू है और 71 तक खत्म है, उसके बाद हैफनियम आता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है जिसके कारण इन दोनों का साइज दोस्तों सेम हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, जिरकोनियम का मान लीजिए कोई साइज है तो वो लेफ्ट से राइट घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये सीजियम का बड़ा होगा फिर घटता जाएगा। अब आइए लेंथेनम पे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या होते हैं, 6th शेल आ जाता है, 6th शेल, फिर इसमें भी 6s2 6s2 छठा शेल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समझते हैं जब 6 शेल आ जाता है तो एक शब्द होता है शील्डिंग इफेक्ट, जो आपने पढ़ा होगा 11 पे। शील्डिंग इफेक्ट मतलब जो आपका दोस्तों जो पॉजिटिव चार्ज जो लास्ट शेल पे 6th पे लग रहा है वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो घट जाता है। वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो घट जाता है। उससे क्या होता है, उससे जो लास्ट शेल पे जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो लास्ट शेल पे जो चार्ज लग रहा है वो ज्यादा होता है, क्योंकि शील्ड वो अंदर वाले नहीं कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। जब न्यूक्लियर चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है छठे शेल तक, तो वो शील्ड नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा खासा 6 शेल पे लग रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए था ऐसे। तो 6 शेल पे लग रहा है तो साइज घटता जाता है। तो साइज घटता जाता है तो लेंथेनम का साइज एक्सपेक्टेड से इन सब का काफी घट जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो घट जाता है, तो लेंथेनम का मान लीजिए बहुत ज्यादा था, फिर इसका और कम हो गया 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 और कम हो गया, कम हो गया कम होते होते जब 71 पे आया, उसके बाद जब 72 पे आया तो वो इतना कम हो जाता है कि जिरकोनियम के बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये चीज है, शील्डिंग इफेक्ट घट जाता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब 6 शेल पे लग रहा है वो घट जाएगा,
वो घट जाएगा, मतलब वो घट जाएगा, मतलब वो ज़्यादा लगेगा लास्ट शेल पे, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये लेंथेनम इसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अनएक्सपेक्टेड साइज़ घटता जाता है और उसके बाद इतना घट जाता है हैफ्नियम पे कि इन दोनों का साइज़ लगभग सेम हो जाता है। ठीक है दोस्तों।